नमस्कार दोस्तों, आज के इस आर्टिकल के ज़रिए मैं आपके साथ लॉर्ड कृष्ण ज्ञान हिंदी में शेयर करने वाला हूँ, जो आपका सफलता प्राप्त करने में बहुत मददगार साबित होगा। इसलिए दोस्तों, इस पोस्ट को अंत तक ध्यान से जरूर सुनें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सफलता प्राप्त करने के लिए भगवद गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है। दोस्तों, अधिष्ठान तथा कर्ता में अधिष्ठान का मतलब है फाउंडेशन, यानी कि आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, यानी कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये सब करने वाले व्यक्ति के दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि आपके दिमाग में। दोस्तों, कारण से पृथ्वी धाम का मतलब है करने वाले व्यक्ति को अपने पास इंद्रियों का और अपने पास मौजूद सभी उपकरणों का इस्तेमाल करने विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं करनी पड़ेगी। दोस्तों, फिर आखिर में आता है देव कृपा, यानी कि जो व्यक्ति ऊपर दिए गए सभी कामों को अच्छे से करता है, उसके ऊपर ईश्वर की कृपा ऑटोमेटिक हो जाती है और फिर इस प्रकार उस व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आपके ऊपर दिए हुई बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं भगवद गीता में दिए गए सफलता के अगले सूत्रों के बारे में। सफलता प्राप्त करने का दूसरा सूत्र। दोस्तों, भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कार्यों को करने वक्त अपने कार्यों से मिलने वाली कर्मफल से आसक्त हुए बिना अपने कार्यों को अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उस व्यक्ति को सफलता के साथ साथ ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाती है। अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं भगवद गीता में दिए गई सफलता के अगले सूत्रों के बारे में। सफलता प्राप्त करने का तीसरा सूत्र। दोस्तों, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो और न ही तुम अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही तुम कर्म न करने में आसक्ति रखो। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब यह है, जब हम अपने कर्म से मिलने वाले फल के बारे में ही सिर्फ सोचने लग जाते हैं, तब हम अपने काम पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसके कारण हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते। दोस्तों, आज के इस लॉर्ड कृष्ण ज्ञान आर्टिकल में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आपको आज का ये आर्टिकल पसंद आया होगा तो इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा और इसके साथ ही ये आर्टिकल आपका कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में करके अवश्य बताएं। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए आज जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण, राधे राधे।